वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। चलिए जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही में हम लोगों ने अपना 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको सेलिब्रेट किया, यानी कि 15 अगस्त 2024 को। इसके चलते मैंने एक इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स जो मैंने आपके 1947 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 2024 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात की जाए, जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ईयर बाय ईयर, उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए मैं उनके लेके आया हूँ। यहाँ पे लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी बच्चा आप में से नया है हमारे इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, बिना वक्त ज़ाया किए हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक यानी 1948 की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ना जो है स्टार्ट किया। वहीं पे 1948 में पहला एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, महात्मा गांधी जी को जो है मार दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को इन्हें नोथूराम गोडसे के द्वारा जो है उन्हें उनकी हत्या की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की डेथ होती है, कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। सेम ईयर 1948 की बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद, आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में 3 आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जिन लोगों ने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था, जिसमें आपका जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर आता है। और उसके बाद 1948 में हैदराबाद को जो है इंडिया के साथ मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पुलिस एक्शन के जरिए, मींस कि यहाँ पे पुलिस एक्शन करवा के हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। और उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ठीक है। और 1949 की बात की जाए, नेक्स्ट ईयर 1949 की क्या बात है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट। हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुकम्मल कर दिया, जिसको कुल मिला के 2 साल 11 मंथ्स और कुछ दिन लगे थे। तो आप सिंपल में याद रखिएगा कि 1949 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है। और उसी में 1949 की अगर बात की जाए तो भोपाल स्टेट जो है उसको भी मर्ज किया जाता है इंडिया के साथ, एंड 1 जून को होती है ये 1949 को। और उस टाइम पे अगर बात की जाए, नवाब हमीदुल्ला खान जो हैं वो वहां के नवाब होते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए 1950 में क्या होता है बच्चों? 1950 एक और इंपॉर्टेंट ईयर है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। उस दिन आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 में हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था, और इस दिन यानी 26 जैन 1950 को हम लोग अपने ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं, और इसके चलते हम इस दिन को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है? 1951 की अगर बात की जाए तो इंडिया वोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार आज़ादी के बाद, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार इंडिया के अंदर वोटिंग होती है। वो कब होती है? आपकी 1951 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद पहली बार इंडिया के अंदर इलेक्शन कब होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके 1951 में। ठीक है। और फर्स्ट वोटर जो है इंडिया का, उसका नाम क्या है? श्याम सुंदर नेगी। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिया जब भी आपके जीके में आता है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और होता क्या है, जब यहां पे इलेक्शन होते हैं तो टोटल आपकी 489 सीट्स होती हैं, और 489 सीट्स में जो है आपकी 364 सीट्स जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी अकेले लेके जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 1951 में हम लोग फर्स्ट एशियन गेम्स जो हैं उन्हें होस्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एशियन गेम्स की अगर बात की जाए तो पहली बार ये इंडिया के अंदर ही होती हैं, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब होस्ट किया? 1951 में। उसके बाद 52 में कुछ खास नहीं हुआ। 53 की अगर बात करें तो 53 में आंध्र प्रदेश जो है आपकी स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो है इसको बाइफरकेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मींस के लैंग्वेज बेसिस पे जो है
पहली स्टेट आपकी इंडिया में कौन सी बनती है? आंध्र प्रदेश। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट आपकी इंडिया के अंदर ऐसी है जो आपकी लैंग्वेज बेसिस पे बनती है, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। शाबाश, ये चीज याद रखेगा। 1954 की अगर बात की जाए, दादर एंड नगर हवेली की अगर बात की जाए, तो पुर्तगीज से इसे आजाद करवाया गया और इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दादर एंड नगर हवेली की अगर बात की जाए तो इसे कब पुर्तगीज से अलग किया गया या पुर्तगीज से छीना गया? तो 1954 में, और इंडिया के साथ मर्ज किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट ईयर है आपका 1955। इस दिन आप सभी लोग जानते हैं कि फजल अली कमेटी को बिठाया गया, जिन लोगों ने बाद में इस चीज के ऊपर बात की कि आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे। इंपॉर्टेंट है। और सेम ईयर जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी आता है, वो यहां पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1956 की अगर बात करें तो APSAR अप्सरा केम इन इंडिया। ठीक है, शब्द। अब ये क्या है? एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज बिल्ट बाय बाग, यूके गवर्नमेंट हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड इट। ठीक है, शाबाश। मीन्स के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हम लोगों ने पहली बार इंडिया के अंदर काम किया। और यूके गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यूके गवर्नमेंट ने हमें इसमें हेल्प की और हम लोगों ने ये कहाँ पे बनाया? आपके बॉम्बे में, और आज के डेट में जिसको हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, शाबाश। 1957 में क्या होता है बच्चों? 1957 एक और इंपॉर्टेंट है आपका केरला की अगर बात की जाए तो केरला स्टेट के अंदर फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है। याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली बार कब आती है? वो आती है आपकी 1957 में। एंड ऑल्सो फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया टू बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन सी आपकी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसे आर्टिकल 356 के तहत जो है डिसमिस किया जाता है? तो वो है आपकी केरला ही की गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। 1960 की अगर बात करें तो उसके बाद 1960 में हम चले जाते हैं गोवा, दीव एंड दमन। तीन इंपॉर्टेंट आपकी जगहें हैं, याद रखिएगा। गोवा, शाबाश, दीव एंड दमन जो है एनवे पुर्तगीज से जो है आजाद करवाया गया और ऑपरेशन विजय चलाया गया। शाबाश, ये चीज आपने नोट करके रखनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ऑपरेशन विजय पूछा जाएगा कि ये किसके रिलेटेड है। शाबाश, ये है आपका गोवा, दीव एंड दमन को पुर्तगीज से अलग करके इंडिया के साथ मर्ज किया गया। उसके बाद 1961 की अगर बात की जाए तो INS विक्रांत, जो इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है कैरियर, उसके लिए जो है मतलब काम स्टार्ट किया गया। तो ये कब होता है? 4 मार्च को होता है स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद 1962 की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट ईयर है 1962। होता क्या है इस ईयर में बच्चों? चाइना अटैक करता है इंडिया पे। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए। और अक्टूबर 20 को चाइना के लोग जो हैं इन्वेड करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, अरुणाचल वाले साइड से ये लोग, चाइना के लोग हमला बोलते हैं और स्काई चेन वाला जो पोर्शन है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं ये लोग। ठीक है, स्काई चेन आपने देखा होगा, वो तभी 1962 की जो इंडिया चाइना वार होती है तो उस टाइम पे ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, शाबाश। 1964 कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है फिर से कि PT नेहरू की अगर बात की जाए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए, जो इंडिया के एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जिन लोगों ने काम किया था। जब 1951 में आपके जनरल इलेक्शन होते हैं तो PT नेहरू जो हैं वो इंडिया के PM बनते हैं और 1951 से लेके 1964 तक वो इंडिया के PM रहते हैं। और 1964 में क्या होता है कि 27 में जोरिंग ऑफिस, यानी कि जोरिंग ऑफिस का मतलब होता है कि ये PM होते हैं और PM होते हुए ही इनकी जो है डेथ हो जाती है। याद रह गया बात? शाबाश। 1965 में क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग होती है। शाबाश। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो नारा देते हैं इस टाइम पीरियड में 1965 में ही अगर बात की जाए, जय जवान जय किसान। ठीक है, शाबाश। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1965 में। एक और इंपॉर्टेंट आपका इवेंट होता है ताक्शन एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया जाता है। और उसको किसके जरिए, बीच में जो मिडिल मैन था वो काम किसने किया था? ये ताक्शन एग्रीमेंट जो है ये आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। और लेकिन कौन बंदा जो है इसका एज ए मिडिल मैन एक्ट करता है वो होती है आपकी साउथ यूनियन। ठीक है,
और सेम डे मीन्स के शास्त्री डाइज पोस्ट साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, जो ही इस साइन को एग्रीमेंट करते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, तो यही 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, शाबाश, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 1967 में क्या होता है, शाबाश, ये चीज याद रखिएगा, सॉरी जस्ट वेट, शाबाश, हाँ 1965 को अब अगर हम देखेंगे, इंडिया लॉन्चेस ग्रीन रेवोल्यूशन इन व्हीट एंड राइस, राइस प्रोडक्शन की अगर बात की जाए और व्हीट की बात की जाए तो इंडिया ने लॉन्च किया पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन। याद रखिएगा पॉइंट कब किया है, 1967 में। उसके बाद 1971 एक इंपॉर्टेंट ईयर बनता है, जिस दिन क्या होता है, बांग्लादेश बॉर्न, यानी बांग्लादेश जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि 1971 में एक इंपॉर्टेंट वार होती है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जो ईस्ट वाला बंगाल होता है उनके बीच में, और वही ईस्ट बंगाल पहले ईस्ट बंगाल हुआ करता था, बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बना है पाकिस्तान के। उस टाइम की अगर बात की जाए तो इनके एक इंपॉर्टेंट लीडर मुजीबुर रहमान, जो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो आपकी रिजर्वेशन जो कोटा था उसको लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें देखा कि हड़तालें हुई, वहाँ पे गवर्नमेंट चली गई, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, और इसी शेख मुजीबुर रहमान की वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो इनके लोग थे, उन्हें जो है वहाँ पे जो हटाया गया। तो याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प किया था इंडिया ने, और इन लोगों ने पाकिस्तान से अपने आप को अलग करवाया, और 1971 में एक अलग देश बनता है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। ये चीज़ याद रखिएगा। सेकंड क्या होता है, 1974 में एक और इंपॉर्टेंट ईयर आता है हमारा, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर, इंडिया न्यूक्लियर बन जाता है, और स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन जो है, इसको हम लोग जो है टेस्टिफाई करते हैं पोखरान 18 मई 1974 को, ये आपके राजस्थान में होता है। स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। 1975 में बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट ईयर है 1975 कि आर्यभट्टा इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया जाता है इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। फिर से पूछा जाए आपको कि 1975 में यह आर्यभट्टा जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था, इसको लॉन्च किया गया स्पेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ होम, विद द हेल्प ऑफ साउथ यूनियन। ठीक है, 1976 की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी जो है उसे इम्पोज किया गया इंडिया में 25 जून 1976 को। कभी आपसे पूछा जाए कि पहली बार इंडिया के अंदर इमरजेंसी कब लगती है, तो याद रखना ये लगती है आपकी कब, 1976 में। यहां तक बातें क्लियर हुई, चीजें याद रहेगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपका 1977 में, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो यहां पे बनती है इंडिया की। अगर बात की जाए 1951 से लेके आपका 1977 तक, कुल मिला के थोड़े से टाइम के लिए बीच में कुछ और लोग आए, लेकिन ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो यहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और पहली बार 1977 में आप सभी लोग जानते हैं कि 1976 में इमरजेंसी लगती है, और उसके बाद फिर से 1977 में जनरल इलेक्शन होते हैं, और जिसके चलते पहली बार इंडिया में किसकी गवर्नमेंट आती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, और पीएम कौन बनते हैं, देसाई जी। ठीक है, किस पार्टी के, ये जनता पार्टी होती है, और ये सिर्फ 2 साल तक ही रहती है। 2 साल के बाद फिर से ये गवर्नमेंट गिरती है, और 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से कांग्रेस आती है। अब 1980 की अगर बात की जाए तो 1980 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किस एंगल से, कि बीजेपी पार्टी, बीजेपी जो आज की डेट की सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई है इंडिया के अंदर अगर बात की जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी, ये फॉर्म होती है, ये जन्म लेती है कब, आपकी 6 अप्रैल 1980 को। यानी बीजेपी की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जिनकी आज इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, ये कब बनती है, पहली बार 6 अप्रैल 1980 को। याद रखिएगा जो, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलते हैं हम, शाबाश। 1983 एक इंपॉर्टेंट ईयर है, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप इन द क्रिकेट बीट्स वेस्ट इंडीज। मीन्स कि इंडिया ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतते हैं ये लोग, और किसको हराते हैं ये लोग, वेस्ट इंडीज को हराते हैं। और उस टाइम पे इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, कपिल देव। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया में पूछा जा सकता है आपसे। यानी अगर बात की जाए जीके के, तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं।
शाबाश। और एक इंपॉर्टेंट काम होता है आपका 1983 में, वो होता है मारुति जो है आज की डेट में लॉन्च करती है अपनी फर्स्ट 800 कार, जो आज की डेट में बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए 90s या अर्ली 20s की अगर बात करें तो 800 आज की डेट में भी बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत और अच्छी थी। इसको पहली बार कब लॉन्च किया जाता है? 1983 में। शाबाश। उसके बाद 1984 में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। राकेश शर्मा जो होते हैं ये टू स्पेस यहां पे क्या लिखा है उसने, यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस मीन्स कि 1984 में जो आपके राकेश शर्मा जी होते हैं ये पहली बार कहां जाते हैं? फर्स्ट इंडियन होते हैं जो कहां पे जाते हैं? स्पेस में जाते हैं। ठीक है। और 84 में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिख साइट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर किस तरह से सिखों का जो है वो कत्लेआम किया गया था, उसके पीछे एक लंबा फलसफा है। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे, हमने वो चीज़ें डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं करनी है, आपने एक ही पॉइंट याद रखना है कि 1984 में क्या हुआ था। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि इसी टाइम पे आपकी इंदिरा गांधी की डेथ भी होती है। शाबाश। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंदिरा गांधी की डेथ कैसे हुई और क्या मेन इंपॉर्टेंट रीजन बने थे उस टाइम पे इनकी डेथ के, और किन लोगों ने इन्हें जो है असैसिनेट किया था। यह आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट है ना आपका, सॉरी जस्ट वेट, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1985 की अगर बात की जाए तो पहली बार आसाम एकॉर्ड जो है उसको साइन किया गया। अब वहाँ के आसाम के जो लोग थे, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1971 में कुछ लोग बांग्लादेश से भाग के आसाम में आके उन लोगों ने पनाह ली थी। और आसाम के जो लोग थे उस टाइम के जो इंडियन थे उन लोगों ने डिमांड किया था पहली बार एनसीआर को लेके। तो याद रखिएगा। शाबाश। यहाँ पे बात कीजिएगा 1985 में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि आसाम एकॉर्ड जो है वो साइन होता है। ये क्या है ये मैं कभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप ईयर के हिसाब से रखिएगा याद। शाबाश। 1989 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी जो बेटी है उन्हें किडनैप किया जाता है और उसके चलते JNK में मिलिटेंसी जो है उसका जन्म होता है। शाबाश। और उस बेटी का नाम क्या था? रुबिया सईद, यानी जो आज की हमारी PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उनकी बहन जो है उन्हें किडनैप किया गया था और ये आरोप जो है यासीन मलिक पे लगा था। ठीक है। 1991 की अगर बात करें, शाबाश बच्चों, 1991 में क्या होता है? 1991 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि इंडिया ओपन्स फॉर द वर्ल्ड। इट मींस कि इंडिया जो है, इससे पहले इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बात की जाए तो कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन पहली बार LPG रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो LPG रिफॉर्म्स लेके आता है कौन? मनमोहन सिंह जी, जो उस टाइम के क्या होते हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये उस टाइम पे LPG रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिन लोगों ने इंडिया की इकानमी को उस टाइम पे एक, हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया की इकानमी को एक नई ऊंचाई मिली और एक नई दिशा मिली। और इसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि इसके बाद LPG रिफॉर्म्स के बाद जो है इंडिया की इकानमी बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करती है। और वहीं पे अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो ये इंडिया के PM भी रह चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। शाबाश। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ईयर 1992 में राजीव गांधी की जो है उसको उनकी डेथ होती है। शाबाश। ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर्च करके कि इनकी डेथ क्यों होती है और किन के जरिए होती है। जब आप लोग सर्च करके बताओगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, इसलिए ये आपका होमवर्क है। उसके बाद 1995 इंपॉर्टेंट ईयर है फर्स्ट मोबाइल कॉल। याद रखिएगा, जो आज की डेट में जिस मोबाइल के जरिए आप अभी पढ़ भी रहे हो और जिस मोबाइल के जरिए आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी अपने अहबाब दोस्त यार से बात कर सकते हो, तो पहली बार फर्स्ट मोबाइल कॉल कब होती है? आपका 1995 में होती है। और इसी टाइम पे जो है आपका इंटरनेट इंडिया में भी आता है। होता क्या है कि 15 अगस्त 1995 की अगर बात की जाए तो उस टाइम के जो वेस्ट बंगाल के CM थे ज्योति बासु, ये कॉल करते हैं उस टाइम के जो टेलीकॉम के जो यूनियन मिनिस्टर थे जिनका नाम था सुखराम, इनके साथ बात करते हैं। दैट मीन्स कि पहली बार इंडिया के अंदर किन दो बंदों के बीच में बात होती है? ये बात याद रखिएगा। बंगाल के उस टाइम के जो आपके CM थे और वहीं पे सेम ईयर 1995 की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो थे
टेलीकम्युनिकेशन के उनके बीच में पहली बार फोन पे बात होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 3 जून 1995 के मायावती जो है फर्स्ट दलित सीएम बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मायावती जिसकी बहुजन समाज पार्टी है वो पहली बार 1995 को जो है सीएम बनती है। अब यहां पे आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि पहली सीएम वुमेन कौन थी इंडिया की? शाबाश, पहली वुमेन सीएम ऑफ इंडिया कौन थी? और उसके बाद जो आपकी मायावती जी थी ये कहां की सीएम बनी थी? ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी बंदा इसका सही आंसर देगा उसको हमारे जन्म से एक अच्छा सा हार्ट मिलेगा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 1998 को एक इंपॉर्टेंट यूं कहेंगे और हम लोग पोखरान सेकंड जो है इसका टेस्टिफाइड करते हैं और इस ऑपरेशन को नाम रखा जाता है ऑपरेशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 1999। आप सभी लोग जानते हैं कि फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और इंपॉर्टेंट वार होती है और उस टाइम की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में दोनों जो है कंट्रीज को अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। करगिल वार की बात की जाए तो ऑपरेशन विजय चलाया गया इंडिया की जानब से, जिसके चलते फिर बाद में जाके करगिल वार जो है इंडिया जीता है। और ऑपरेशन विजय जो है, कभी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन विजय, हाल ही में इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे ऑपरेशन विजय को, तो याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन विजय जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आपने क्या याद रखना है? करगिल वॉर के साथ। ठीक है, शाबाश। चलिए 2001 इंपॉर्टेंट ईयर है। 2001 में क्या होता है? पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है जहां पे 9 मेन इंपॉर्टेंट जाने जो हैं इंडिया के लोग वहां पे घुमाते हैं। शाबाश। आप मुझे बताइएगा कि 2001 के पार्लियामेंट अटैक के अंदर किस बंदे को जो है फांसी की सजा हुई थी, वो भी लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2002 की अगर बात करें तो दिल्ली गेट न्यू मेट्रो मींस मेट्रो जो है पहली बार दिल्ली के अंदर 2002 में आती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ईयर है आपका 2004। 2004 में क्या होता है कि कांग्रेस एक बार फिर से पावर में आती है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का अगर बात की जाए तो बीच में कम टाइम के लिए कभी आई, कभी जनता पार्टी आई, कभी बीजेपी आई, तो कुल मिला के 1980s की बात की जाए, 85-86 की बात की जाए अप टू 2004 तक कांग्रेस जो है इतने लंबे समय तक पावर में नहीं रहती है। लेकिन एक बार 2004 में फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आती है और उस टाइम पे इंडिया के पीएम कौन बनते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके 2004 से लेके 2014 तक आपके क्या रहते हैं? पीएम रहते हैं। ठीक है, मीन्स के 2004 में फिर से एक बार पहली बार पीएम बने और 2009 में फिर से इलेक्शन हुए थे और फिर से जो आपके पीएम मनमोहन सिंह जो हैं ये फिर से बने थे। चलिए 2005 की बात करें तो इंपॉर्टेंट ईयर है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो है पहली बार लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मोर इफेक्टिव बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। यूं भी कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क डिसीजन था। लैंडमार्क रिफॉर्म्स जो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ आरटीआई। और सेम ईयर जो है आपका एमजी नरेगा स्कीम जो है इसको भी स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें 2007 की तो 2007 में क्या होता है? शाबाश, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडिया को पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है, वो बनती है आपकी कौन? शाबाश, पाटिल जी, प्रतिभा पाटिल जो है 25 मई 2007 को, जो उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार बनाई गई थी और बाद में ये इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, 2007 में पहली बार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनती है? तो ये चीज आपने याद रखनी होगी। 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 में क्या होता है कि टेरर अटैक होता है आपका कहां पे? मुंबई में। ये आपका 26 है, ये जरूर यहां पे ध्यान नहीं दीजिएगा। 26 नवंबर 2008 में आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई पे कितना बड़ा टेरर अटैक हुआ था, जिसके चलते अजमल कसाब को बाद में फांसी भी हुई थी। उसके बाद अगर बात की जाए 2010
2010 को आरटीई एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के जरिए। अगर बात की जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, जिस एक्ट के तहत राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें रखा गया एज जो है 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं इन्हें आप जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये एक्ट कब आता है? आपके 2010 में आता है। 2011 की अगर बात की जाए, 2011 में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे एमएस धोनी इंडिया की क़यादत कर रहे थे, तो इंडिया में 2011 में फिर से दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2012 आप सभी लोग जानते हैं कि निर्भया रेप केस जो है दिल्ली के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको लेके बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हुआ। इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा 2012 में ये होता है। 2014 की अगर बात की जाए, 2014 कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है। एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस टाइम पे हम लोग जो हैं इंडिया, हम लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया पोलियो फ्री। कभी आपसे पूछा जाए कि इंडिया जो है पोलियो फ्री मीन्स, जो आप जानते हैं कि एक बीमारी है, हम लोग पोलियो फ्री हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बीजेपी पावर में आती है, और बीजेपी जब पावर में आती है तो पीएम मोदी जो हैं वो क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और आप देखा जाए 2014 में पीएम बने, 2019 में पीएम बने, और 2024 में फिर से पीएम बनते हैं। ठीक है, शाबाश। 2015 में क्या होता है बच्चों? 2015 में यही हमारे मोदी साहब नीति आयोग को जो है एस्टैब्लिश करते हैं, और जो पहली प्लानिंग कमीशन थी उसको हटा देते हैं, और उसकी जगह नीति आयोग जो है वो काम करेगी। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, ये लोग दिल्ली में अपनी सरकार बनाते हैं। और इस तरह से बात की जाए तो सियासत में एक नई पार्टी निकल के आती है, जिस पार्टी का नाम रहता है आम आदमी पार्टी। 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में क्या होता है? आधार एक्ट पास होता है, मीन्स के आधार कार्ड को लेके। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि डीमोनेटाइजेशन, मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर को अचानक रातों रात पीएम मोदी के जरिए एक अनाउंसमेंट की गई थी कि आप आज के बाद आपके 500 के नोट और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो ये एक यूं कहें कि ब्लैक मनी को कम करने के लिए आपकी जो करेंसी है इसको जो है डीमोनेटाइजेशन किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली बार हम लोगों ने कब किया, दूसरी बार कब किया, और तीसरी बार हम लोगों ने कब किया। तो तीनों बार आज तक हुआ है, 3 बार हुआ है, ये जितनी बार हुआ है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितनी बार हुआ और कब कब हुआ है। ठीक है, शाबाश। और इस टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है उड़ी अटैक की अगर बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि उड़ी अटैक में हमारे उसके बाद बात करें 2017 की, तो 2017 में एक इंपॉर्टेंट टैक्स जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस को जो है मर्ज करके एक ही टैक्स बनाया गया, जिस टैक्स का नाम रखा गया जीएसटी। उसके बाद 2019 आप सभी लोग जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट डे, एक इंपॉर्टेंट ईयर, 5 अगस्त 2019 को जे.एंड.के से जो उसका स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक किया गया, और पार्लियामेंट के जरिए जो है उसको हटाया गया 35 से। और 370 की बात की जाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी इसको 2 अलग अलग यूटीज में बनाया गया, यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जे.एंड.के। उसके बाद 2020 की अगर बात की जाए तो फर्स्ट कोविड केस जो है 27 जैन को जो है इंडिया में आता है। और अब यहां पे आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहला कोविड केस किस स्टेट में आता है। ठीक है। उसके बाद 2021 में हम लोग बहुत जल्द फास्ट हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन तैयार करना स्टार्ट किया, तो ये भी बताइएगा कि पहले किस इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन बनाया। शाबाश। 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, जो आज की डेट में भी हमारी प्रेसिडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है। ये हमारी पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन और नाम क्या है। शाबाश। 2023 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को प्रेसिडेंटशिप थी किसकी? G20 की। और यहां पे आप मुझे ये चीज बताइएगा कि जे.एंड.के में कौन सी G20 की मीटिंग जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वहीं पे 2024 की बात की जाए तो 2024 में अभी तक 2 ही मेन इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। जनरल इलेक्शन हुए थे, फिर से एक बार पीएम मोदी
मोदी जो हैं ये गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद जो आईपीसी है उसको रिप्लेस किया गया, वो कौन से 3 क्रिमिनल लॉज से रिप्लेस किया गया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच पाए।